दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच मुखातिब हूँ वर्तमान विधानसभा चुनाव में उपजे कई सवालों को लेकर के। यह चुनाव बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और जनता ने अपने मताधिकार के प्रयोग से उन कई सवालों के जवाब भी दिए हैं, जो खासा रोचक है। रोचक हो क्यों भी नहीं, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। पूरे दुनिया को लोकतंत्र की संदेश देती है यह धरती, और इसी धरती के इस चुनाव ने फिर एक बार पूरी दुनिया को संदेश देने का प्रयास किया है, खास करके भारत को। भारत की राजनीति, जातीय राजनीति के करवट जो बैठ रही थी, जातीय राजनीति के कई छत्रप जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उनके लिए यह चुनाव एक संदेश बनकर आया है। बिहार में जात पात की राजनीति की स्याह चादर ओढ़ करके जनता को गुमराह करने वाले राजनीतिक छत्रप आज कहाँ है, उन्हीं के मायने तलाश रहे हैं हम आज के इस वीडियो से। तो आइए पहले हम बिहार के राजनीति के उस छत्रप की पड़ताल करते हैं जिसे राजद कहा जाता है। और राजद खास करके सवर्णों के विरोध को लेकर के शुरू हुआ था। भूरा बाल साफ करो के नारे के साथ राजद शुरू हुआ था। ब्राह्मण राजपूत भूमिहार पर अटैक करके यह राजनीतिक दल शुरू हुआ था। और इस राजनीतिक दल ने माई समीकरण बनाया, मोहम्मदन और जादवों का समीकरण बनाया, और इस समीकरण के बल पे जनता को गुमराह करके जात पात में बांट करके 15 साल सत्ता में रहने का यह जो काम किया, एक अपना मायने तो साध लिया, राजनीतिक हित को साध लिया, लेकिन जनता के हित को नहीं साधा। बिहार के विकास को रसातल पर ले गया, और उसी के कारण बिहार की जनता ने इस राजनीतिक दल को धूल चटा दिया और 15 वर्षों से लगातार यह सत्ता से बाहर है। लालू जी के जेल जाने के बाद आज उनके बेटों ने इस राजनीति की कमान संभाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के उनके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव उभरे हैं, और उनके नेतृत्व में कहा गया कि राजद महा बदलाव की ओर बढ़ गया है। बिहार में परिवर्तन की हवा खड़ा कर दिया है राजद ने, लेकिन इसकी हवा कहां निकल गई है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि माई समीकरण पर आधारित यह दल राजद जो है मधेपुरा में यादवों के गढ़ में यादवों के द्वारा पीट गया, यानी अपने समीकरण के एक वर्ग के द्वारा ही पीट गया, और मधेपुरा के सभी सीटों पर राजद की करारी हार हुई। तो वहीं मुसलमानों के गढ़ सीमांचल में, अररिया और किशनगंज में, जहां मुस्लिम बाहुल आबादी है, वहां एक मुसलमान का बेटा ही राजद के छाती पर चढ़ करके नंगा नाच किया है। यानी ओवैसी की पार्टी ने वहां जीत दर्ज की है, और मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टियों का हवा निकल गया है। क्या कहेंगे आप कि माई समीकरण कहां गया? तेजस्वी के नेतृत्व में राजद की जो लहर बताने वाले लोग थे, राजनीतिक पंडित जो ये दावा कर रहे थे कि महापरिवर्तन का लहर चल रहा है और बिहार में राजद की सरकार आएगी, उन सभी लोगों की खुद हवा निकल गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार के वोटरों ने राजद को नकारा है, और राजद के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, कांग्रेस और कम्युनिस्टों को मिला करके राजद ने जो चुनाव लड़ा और 110 सीटों तक पहुंचे हैं। राजद का जो योगदान 75 सीटों का है। इन 75 सीटों पर राजद को पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान है वह चिराग पासवान का है, क्योंकि नीतीश कुमार को हराने के लिए जो चिराग पासवान ने कमर कसी थी, चिराग पासवान ने 40 से 45 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को हरा करके और सीधा राजद को फायदा पहुंचाया है। अगर चिराग नहीं होते तो शायद राजद की चिराग बुझ जाती और राजद 30 से 35 सीटों पर आकर के सिमट जाती। ये है राजद की बात। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जी की अगर हम बात करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें, मुस्लिम तुष्टीकरण और महादलित और दलित के समीकरण वाली इस पार्टी की बात करें, तो आज इनकी भी औकात घुटने पर आ गई है, क्योंकि सवर्णों ने इनको भी नकारा। और आज 30-35 सीटें अगर इनको मिली है तो सवर्णों का मोह भंग होना इनकी पार्टी से,
चूंकि राजग गठबंधन के साथ जो सवर्ण थे वह स्पेशली नीतीश कुमार को उन सवर्णों ने नकार दिया है, और भाजपा के साथ सवर्ण तो रहे हैं, भाजपा को सवर्णों ने तो वोट दिया है, लेकिन नीतीश कुमार को नकार दिया है। 43 सीटों पर ही इनको संतोष करना पड़ा। यह सवर्णों को दरकिनार करने का ही खामियाजा ये भुगत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण कार्ड खेला बिहार में, सवर्णों को उचित स्थान दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अकेला भारतीय जनता पार्टी में 30 से 35 सवर्ण विधायक जीत करके आए हैं 75 सीटों में। जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 75 सीटें हासिल की है, उसमें 30 से 35 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। और सवर्णों ने जब ये देख लिया कि एक दल, नीतीश का दल, मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेल रहा है, और राजद मुस्लिम और यादवों का दल है, और चिराग पासवान की पार्टी दलितों की पार्टी है, तो सवर्णों ने अपने अस्तित्व को उभारना शुरू किया और सवर्णों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। राजकीय स्तर पर सवर्णों का कोई नेतृत्व नहीं होने के बावजूद भी सवर्णों ने अपने प्रतिनिधियों को जो सपोर्ट किया, हर विधानसभा में सवर्ण फर्स्ट की जो बात उन्होंने सोची, जिसके दम पे आज 65 से 70 सवर्ण को विधानसभा पहुंचाने में कामयाब हुए। और एक तरह से बिहार की राजनीति सवर्णों के करवट जाकर के बैठी है। सारे राजनीतिक दलों की औकात सवर्णों के घुटने पर आ गई है। अब इनके बिना किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनाना, किसी भी राजनीतिक दल का विस्तार कर पाना संभव नहीं है। वर्तमान चुनाव में सवर्णों ने जिस तरीके की अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जहां सवर्ण प्रत्याशी थे उनको जिताने के लिए जो सहभागिता दिखाई है, उससे यह साबित हो गया है कि बिहार का अगला भविष्य सवर्णों के कंधे पर है। और सवर्णों को दरकिनार करने का मतलब यहाँ कोई भी राजनीतिक दल अपना वजूद खड़ा नहीं कर पाएगा। आज 40% सवर्ण विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। इनको लेकर के चलना होगा, इनके नेतृत्व को उभारना होगा, सत्ता में इनकी भागीदारी रखनी होगी। अब वो मुस्लिम तुष्टीकरण, दलित तुष्टीकरण, पिछड़ा तुष्टीकरण का कार्ड बिहार में नहीं चलेगा। आने वाला दिन सवर्णों का होगा और सभी राजनीतिक दलों को सवर्णों के साथ अपने हित को साधना होगा। सवर्ण नहीं तो बिहार की राजनीति नहीं, इस विधानसभा ने साबित कर दिया है। और बिहार का यह संदेश पूरे देश और दुनिया को जा रहा है। जातीय राजनीति करने वाले लोगों को सवर्णों के नेतृत्व को स्वीकार करने की जरूरत है, और सवर्ण अब अपनी औकात बताने में सक्षम हो गए हैं। यही है बिहार के इस लोकतंत्र के चुनाव से, इस लोकतंत्र के महापर्व से निकले हुए सवाल का जवाब कि सवर्ण फर्स्ट।